जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया है। ससुर एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। लेकिन सर मंडाते ही औले पड़े ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अब पिज़्ज़ा हट वालों ने उस पर मुकदमा दायर किया है। इनके हालात ये हुए हैं कि इनको नाई की दुकान का इफ्तिताह करने के बजाय उधर भी पहुंच जाएगा। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, सियालकोट में आप कोई नाई की दुकान खोलें, आप कोई तंदूर खोल ले, चले नाई को भी छोटे तंदूर खोल लें, ये उधर भी रोटी का इफ्तिताह करने आ जाए। दुनिया में डिफेंस मिनिस्टर शायद ही ऐसा कहीं मिलेगा। इसका स्टाइल ही अलग है। काम ऐसे करता है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और वो भी एकदम खुलेआम। अभी हाल ही में नया सीन क्रिएट हुआ है जहां इनका नाम आया है फेक एक्टिविटी या जाली काम में। पिज़्ज़ा हट वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। अब लीगली तो आउटलेट पे एक्शन होना चाहिए, पर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि बात ख्वाजा आसिफ तक पहुंच गई है। जब पाकिस्तानी मीडिया खुद इसे कवर कर रही हो तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पर सबसे अजीब बात पता क्या है? इनके देश में इतने इंटरनल इश्यूज हैं, इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन इनका न्यूक्लियर पावर का रोना ख़त्म ही नहीं होता। हर छोटी बात पे न्यूक्लियर कार्ड खेलने लग जाते हैं। भाई, न्यूक्लियर वेपन और भी कंट्रीज़ के पास हैं, पर वो इस तरह की फ्लेक्सिंग नहीं करते, इस तरह की शो ऑफ नहीं करते। शायद ये वही बात हो गई है कि खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है। जिनके पास असली पावर होती है वो चिल रहते हैं, और जिनके पास बस दिखावा होता है वो दिन रात बस एक ही राग अपनाते हैं। तो चलिए इस पूरी वीडियो के डेप्थ में जानते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। अब 70-72 साल की उम्र, इनको पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहिए। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब को ना इनका टिड ख़राब हो सकता है। वैसे भी मतलब वज़ीर का क्या काम है पिज़्ज़ा हटों का इफ्तिताह करता है? पागल वगल तो नहीं है। मतलब आपने इस एंगल से ज़रा सोचिएगा कि एक वज़ीर का, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। ये इतने थोड़े में इस टाइम पे अवामी मोहब्बत चाहिए इनको कि ये फीता काटें, और तो फीता इनका कटा ही हुआ है अवाम की तरफ से, तो लोग 4 तालियां बजाए, ख्वाजा साहब वाह जी वाह। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो है वो पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह किया। पिज़्ज़ा हट वालों की क्लैरिफिकेशन आ गई। वो कहते हो भरावा साड़ी कोई ब्रांच नहीं है सियालकोट, तेरी मेहरबानी है, जाली ब्रांच है। पिज़्ज़ा हट वालों का जेन्युइनली उनका रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा हमारी ब्रांच नहीं है जिधर ये पिज़्ज़ों का इफ्तिताह करता फिर रहा है, इसको समझाओ, इसको लेके जाओ, इसको परे करो, ये नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो डाला। अच्छा, एक साहब ने मेरे ट्वीट के नीचे ये भी कहा कि जनाब ये देखें, मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा खाया है, उनके बिल पे भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था, उनका लोगो भी वैसे था, उनके कैचअप में भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था। दिल तो मेरा किया उस जवान को जवाब दूं कि जवाना कितनी देर लगती है लोगों को कॉपी करने में आजकल। बिल विच पिज़्ज़ा हट, बिल मशीन के अंदर जो मर्जी फीड कर दो वही लिख देगी, उसके अंदर तू लीज़ा हट लिख देता, वो प्रिंट कर देती। आज सियालकोट के अंदर सियालकोटी जो रंगबाज हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया, और बाद में पिज़्ज़ा हट ने बताया कि ये असल पिज़्ज़ा हट नहीं है। जिस तरह के नकल ये वज़ीर दिफा हैं, जिस तरह के नकल ये MNA हैं, उसी तरह का जाली काम इन्होंने आज किया। गालिबन वो किसी ने ऐसे ही, ख्वाजा आसिफ के किसी अजीज़ ने, दोस्त ने, किसी ने, जिसने भी, क्योंकि ये इफ्तिताह कर रहे हैं तो कोई करीबी होंगे इनके, तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टारबक्स की जगह पर कई लोगों ने नाम रखा हुआ है सत्तार बख्श, स्टारबक्स और सत्तार बख्श, तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा लोगो शोगो भी मिलता जुलता बनाकर अपना काम चलाते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि क्यों रखा है, ठीक रखा है, गलत रखा है, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह की छिछोरी हरकतें करना कि वो एक जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर रहे हैं, और पिज़्ज़ा हट बता रहा है कि ये जाली है, जालसाजी है, और ये भी बता रहे हैं कि हमने केस भी किया। पता नहीं ख्वाजा साहब पर भी इसका केस होगा या नहीं होगा, लेकिन सर मंडाते ही औले पड़े ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। पिछले दिनों हमने उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने रखे थे, जिनमें वो ऑनलाइन डेटिंग टाइप जो अकाउंट्स हैं या ऑनलाइन जिनके ऊपर वल्गर किस्म की बातें होती हैं, उस तरह की ख़वातीन को अपने दिल भेज रहे थे। वो रात के वक्त पानी ज़्यादा पी लिया होगा, होश नहीं होगी, मदहोशी में ये हरकतें करते रहे। सो वो बच्चों ने शर्म दिलाई होगी, हो सकता भाभी ने दिलाई हो, तो फिर इन्होंने सारे ट्वीट डिलीट किए, वो जो सारा गंद सारी रात डाला हुआ था उसको समेटा, और ये इनके साथ अक्सर हो रहा है। आज पिज़्ज़ा हट में ये मामू बन गए, या ये लोगों को मामू बना रहे हैं। तो अब सियालकोट के लोगों को ये पता हो कि ये जो पिज़्ज़ा हट है ये जाली है, और जो पाकिस्तान के अंदर असल पिज़्ज़ा हट को ओन करने वाली कंपनी है वो कहती है कि इसका किचन साफ़ है या गंदा है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, ना ही इसके अंदर क्या इस्तेमाल होगा इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। ये असल पिज़्ज़ा हट नहीं है। अब
इस टाइम पे आप ज़रा हमारी छुई मुई रियासत को देखिए। हमारी छुई मुई रियासत जो है वो एक तो पहले ही जलील होती फिर रही है, फंसी हुई है। आपको पता है कि आपका जो वर्ल्ड बैंक ने आपकी ग्रोथ की जो प्रेडिक्शन थी 3.6% के हिसाब से ग्रो करना था हमने इस साल, वो डाउनग्रेड करके 3.2 कर दिए। अगर हकीकी मानों में देखें तो आप मेरा ख्याल है 1.5 या 2% पे ग्रो करेंगे। मेरा ख्याल है 2% से नीचे आप ग्रो करेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान को तरक्की करनी है अगर, तो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली 7% प्लस 7% से ज़्यादा से ग्रोथ करनी है और लगातार 3-4 साल करनी है। जब आप इस ग्रोथ करते रहेंगे तो ही आप जो इस गंद में, इस शिट में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे। फिर आपको सिक्योरिटी स्टेट बनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते नहीं थे। इमरान खान के आखिरी दौर में 6.9% थी, ऑलमोस्ट 7% टच कर ली थी। उससे पहले 5 कुछ था, फिर उसके बाद रिजीम चेंज कर लेगी। उससे अगले साल में कहा ही जा रहा था 7.5% ग्रोथ अचीव कर ली जाएगी, यानी नई नौकरियाँ निकलती, नए रोज़गार निकलते। मुल्क जब तक ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो जाहिर बात है ये चीज़ें भी तो होंगी। जो मुल्क ग्रोथ करते हैं वहाँ पर बेरोज़गारी का मसला कम होता है, वहाँ पर इन्फ्लेशन का मसला कम होता है। तो जनाब 2% भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के बड़े लीडर्स को सच में लगता है कि ऐसी हरकतों से उनकी इमेज इंप्रूव होगी? ग्लोबल स्टेज पर जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो तो आपका ध्यान डेवलपमेंट पर होना चाहिए, ना कि अजीब कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसने पर। ख्वाजा आसिफ का ये केस तो बस एक एग्जाम्पल है। रियलिटी ये है कि वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप में एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। एक तरफ वो दिखाना चाहता है कि वो एक मॉडर्न पावरफुल नेशन है और दूसरी तरफ उनके अपने ही इंस्टीट्यूशन पर उन्हें एक्सपोज करते रहते हैं। चलिए वापस आते हैं उस न्यूक्लियर वाले पॉइंट पर। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूक्लियर वेपन को डिटरेंस माना जाता है, यानी वो पीस मेंटेन करने के लिए होता है। पर इनके लिए ये एक रोज़ाना की धमकी बन चुका है। जब भी कोई लॉजिक काम नहीं आता या फिर कोई इनकी पोल खोलता है तो बस ये बोलते हैं एटॉमिक पावर का नाम लेकर टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की दुनिया डिजिटल है दोस्तों। आप फेक न्यूज़ या मैनिपुलेशन से किसी को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सोशल मीडिया ने इनकी हर छोटी बड़ी गलती को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा दिया है। पिज़्ज़ा हट वाला इंसिडेंट हो या कोई इंटरनेशनल मीटिंग, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी आज एक बड़े क्वेश्चन मार्क के नीचे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पहले वो डिफेंड करने की कोशिश करता है, फिर जब फैक्ट सामने आते हैं तो वही मीडिया उन्हें ट्रोल करने लग जाती है। ये जो लव हेट रिलेशनशिप है ना, ये उनके मीडिया और पॉलिटिशियंस के बीच ये एक कॉमेडी शो से कम नहीं है। दोस्तों, एंड में बात बस यही आती है कि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। जब तक वहाँ के लीडर्स सीरियसली गवर्नेंस पर फोकस नहीं करेंगे और ऐसे चीप स्टंट से बाज नहीं आएंगे, तब तक दुनिया उन्हें इसी तरह से जज करती रहेगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लीडर्स कभी सीरियसली बिहेव करेंगे या हमें आगे भी ऐसे ही एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।